गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में, ये लाइव स्ट्रीमिंग में मैं जुबिन जवेरी, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन अदर इंडाइसेस, एंड इन नेक्स्ट 15 टू 20 ऑड मिनट्स हम लोग वेरियस इंडिकेटर्स देखेंगे एंड हम लोग मार्केट का क्या कंडीशन है, ओके क्या ट्रेंड्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है, कहाँ पे बॉटम बन सकता है, ओके नेक्स्ट वीक मार्केट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारा एनालाइज करेंगे साथ में मिल करके। ऑलराइट, सो व्हाट एवर क्वेश्चंस है आपको, काइंडली ask me all these questions towards the end of this particular session. हम लोग अराउंड 5 से 10 मिनट उसके ऊपर भी स्पेंड करेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज सर्टन इंडाइसेस, कौन से इंडाइसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग आज मिलकर के एनालाइज करेंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो लेट मी वेरी क्विकली present my screen to you. All right, so yeah, we have निफ्टी का चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो शुरुआत करते निफ्टी। आज निफ्टी वाज वेरी 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 स्लगिश। एक छोटी सी डेली चार्ट पे एक छोटी सी कैंडल दे दी है। आई एम श्योर इनको आप जानते हो, इसको डोजी के नाम से कहा गया है। ऑलराइट, एंड इन लास्ट 3 days, ओके, मंडे, ट्यूसडे, 11th, 12th, 13th और आज 14th, ये 4 दिनों में मार्केट ने उसका जो प्रीवियस बॉटम जो था, यहाँ पे ये जो बॉटम जो था, जहां पे उसने 4th-5th नवंबर को सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया था, लेकिन वो बाउंस बैक जो है वो तोड़ दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी हैव नाउ इज वी हैव लोअर टॉप्स and we have lower bottoms, a series of lower bottoms। और यहाँ पे क्या बॉटम बन सकता है अभी फिलहाल मालूम नहीं है, but we have a series of lower tops and lower bottoms which indicates that we are in a current downtrend, short term downtrend में है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे अगर मार्केट चला गया है तो अभी कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ढूंढना है। सरप्राइजिंगली आई एम श्योर आप फिबोनाची रेशियोज और रिट्रेसमेंट लेवल्स आप जानते होंगे। तो फिबोनाची का मैं इस्तेमाल करता हूं। आई विल टेक द लाइन चार्ट ओवर हियर फर्स्ट, और ये लाइन चार्ट में ये जो सिग्निफिकेंट बॉटम है, ये बॉटम से लेकर के ये टॉप पे मैं रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करता हूं। सो व्हाट वी कैन सी इज वी आर एग्जैक्टली एट 0.618, 61.8%। माय फ्रेंड, 61.8% जो है फिबोनाची का, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन रेशियो। mathematicians and all the other people in the market, and there is evidence as well that majority of time 61.8% retracement level जो है ना, it is a very strong area of support level। all right, so yes, we have closed exactly over there, 23,548, और आज का क्लोजिंग क्या है 23,532। so just a little bit around 61.8% सपोर्ट लेवल पे निफ्टी पड़ी हुई है। ऑलराइट, इसका मोमेंटम इंडिकेटर जो लास्ट वीक बुलिश मोड में था, उसने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है अभी फिलहाल। ऑलराइट, नाउ पॉसिबल क्या हो सकता है वो थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना पता हो गया कि निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट लेवल पे है। लेट अस आल्सो लुक एट कि उसका जो बैंक निफ्टी जो है वो भी क्या सेम 61.8 पे आ रहा है। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस बैंक निफ्टी चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट पर राइट नाउ वी डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सेम इसका ये जो लो जो है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लो टू हाई, यस माय फ्रेंड्स, देखो इवन बैंक निफ्टी का जो है
0.618 61.8% में कन्वर्ट करके देखते हैं तो इट इज फाइंडिंग गुड सपोर्ट। ओके, अराउंड अगस्त के महीने में बैंक निफ्टी ने ये लेवल पे अच्छा सा सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया है और अगेन वही लेवल पे आकर के खड़ा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 61.8 के सपोर्ट लेवल पे पड़े हैं। ऑलराइट, दोनों का मोमेंटम अभी फिलहाल बेरिश मोड में है, बट इफ निफ्टी और बैंक निफ्टी बाउंसेस बैक नेक्स्ट वीक तो ये मोमेंटम इंडिकेटर भी अपने हिसाब से फिर चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल प्राइस पे ही फोकस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू निफ्टी का चार्ट। In this nifty chart, let us also look at weekly chart. All right, weekly chart ka momentum is also on a bearish mode, and on the monthly chart it has just given a bearish crossover। ये महीना खत्म होने के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो मेरे पिछले लाइव वेबिनार में भी यही बताया था कि ये जो लास्ट कैंडल जो है इसको अभी फिलहाल आधा महीना 2 हफ्ते बाकी है कंप्लीट होने के लिए। तो मंथली चार्ट पे हम लोग अभी फिलहाल फोकस नहीं करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट अदर इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पे देयर इज दिस सेंटिमेंट इंडिकेटर। आप अगर नहीं जानते हो ये सेंटिमेंट इंडिकेटर कहाँ से लाना, अगर आप स्ट्राइक यूजर हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। 7 डेज का फ्री ट्रायल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 बटन्स है। जो सेंटर का बटन है यहाँ पे सेंटिमेंट इंडिकेटर और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स है। सो पहले हम सेंटिमेंट इंडिकेटर की बात करते हैं। सेंटिमेंट इंडिकेटर में व्हाट डज दिस, डेली स्विंग, मोमेंटम स्विंग में डेली और एवरेज स्विंग है। ये दोनों शॉर्ट टर्म स्विंग्स दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट का क्या सीन है ये दिखाते हैं। और डेली स्विंग में व्हेनेवर द मार्केट ट्रेंड इज अप, ऑलराइट, ये डेली स्विंग ऑसिलेट होता रहता है फ्रॉम ओवरसोल्ड जोन टू ओवरबॉट जोन बैक टू ओवरसोल्ड जोन। एंड व्हेनेवर द मार्केट ट्रेंड इज अप, ओके, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड इज अप। सो व्हेनेवर द मार्केट ट्रेंड इज अप क्या होता है, जब भी ये डेली स्विंग इंडिकेटर अपने ओवरसोल्ड जोन पे आ जाता है तो वहां से एक बाउंस बैक दिखाई देता है शॉर्ट टर्म फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज। ऑलराइट, सो पास्ट में यही हुआ है कि जब भी ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड में चला जाता है तो वहां से एक निफ्टी में बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ओवरसोल्ड जोन एंड फ्रॉम देयर यू गेट अ बाउंस बैक। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम लोग ने देखा कि ये नेगेटिव है। सो इन द नेगेटिव ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड में क्या होता है कि जब भी ये इंडिकेटर, डेली स्विंग का इंडिकेटर जब ओवरबॉट में चला जाता है, ओवरबॉट में चला जाता है तो वहां से ये नीचे आता है। ऑलराइट, लुक एट दिस। ऑलराइट, सो पिछले 2 या 3 टाइम से ऐसा हुआ है कि बिकॉज द ट्रेंड इज डाउन, तो फिलहाल अभी सीन क्या है, फिलहाल सीन ये है कि ये ओवर सोल्ड में आ गया है। ओवर सोल्ड में आ गया है तो क्या यहां से बाउंस बैक आ सकता है? नाउ एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि फिलहाल मार्केट जो है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे बैठा है। फिबोनाची का 61.8% के सपोर्ट लेवल पे बैठा है और ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड है। ऑलराइट, सो अगर मार्केट बाउंस बैक अगर यहाँ पे होता है तो हमको देखना है, एक ये 2 इंडिकेशन तो यही बताता है कि एक बाउंस बैक तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा सा ट्रेंड रिज्यूम होने के लिए ये जो टॉप जो है मैंने मार्क किया है, मार्केट को ये टॉप के ऊपर आना पड़ेगा। और ये लेवल कौन सा है? 24,500 अप्रोक्सीमेटली। तो जब तक निफ्टी जो है 24,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, ये जो शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड चल रही है वो कायम रहेगी। ऑलराइट, नाउ लॉन्गर टर्म ट्रेंड क्या कहती है? तो उसके लिए वी विल कैन गो टू सर्टेन डिफ्यूजन इंडिकेटर्स। यहाँ पे डिफ्यूजन इंडिकेटर्स में एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो 200 डे, ये जो इंडिकेटर जो है आपके सामने,
percentage of stocks about 200-day SMA in Nifty 500 counters. तो निफ्टी 500 काउंटर्स में से ये रीडिंग आ रहा है 42. ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि only 42% stocks are above their respective 200-day moving average. Alright, अभी ये 200-day moving average is also considered to be a very strong area of support or resistance level. Generally बहुत सारे मार्केट में जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, ये 200-day moving average का रेफरेंस ले करके they take their trading or investment decisions. Alright, so let me on this nifty chart एक बार मुझे 200-day moving average भी लगाने दीजिए. Alright, we have this one EMA, इसको मैं चेंज कर देता हूं 200 days पे. Alright, 200 days say okay and look at this my friends. मार्केट जो है लास्ट देखो यहां पे 26 अक्टूबर को बराबर से ये 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया. फिर जब 3rd और 4th जून को जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आए और जो एक्चुअल नतीजे आए, उसकी वजह से जो मार्केट में ये बड़ी वोलेटिलिटी आई, ये वोलेटिलिटी में भी 200-day मूविंग एवरेज को एक अच्छा सा सपोर्ट दे दिया है. All right, and market bounce back, and once again, all right, we are over here at the 200-day moving average. So my friends, ये levels जो है वो बहुत ही strong support area बाहर आ रहा है, क्योंकि वहां पे moving average भी है, 61.8% retracement भी है, so it becomes a very strong support. All right, coming back to this diffusion indicator, ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा व्यू लेता है मार्केट में. ऑलराइट, बड़ा व्यू मतलब क्या? हैव अ लुक एट दिस माय फ्रेंड्स. जब भी ये इंडिकेटर एकदम से लो लेवल पे चला जाता है, ऑलराइट, दिस वाज द लोएस्ट लेवल, यहां से बाउंस बैक किया और मार्केट ने बहुत अच्छा सा रैली दे दिया. एंड व्हेनेवर this particular indicator starts falling down from the oversold level, from that we get a downtrend over here. All right, so जब तक ये इंडिकेटर इस तरीके से अगर 61.8% भी अगर इनकेस तोड़ दिया तो और भी नीचे जा सकता है टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लो लेवल. ऑलराइट, 20,200 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है. सो वी हैव टू सी, अगर मार्केट में और भी एफआईआई की सेलिंग आती है और ज्यादा सेलिंग चालू रहता ही है, ऑलराइट, तो दिस इंडिकेटर एक बार लोएस्ट लेवल पे इस तरीके से आ जाता है, ओवर सोल्ड लेवल्स पे आ जाता है, तो वहां से हमको एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक मिलता है. ऑलराइट, सो ये जो 200-day मूविंग एवरेज का ये जो इंडिकेटर है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200-day SMA, ये अभी भी बता रहा है कि देयर आर मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स, दे आर गोइंग बिलो their respective 200-day moving averages. So this indicator needs to stop here. Okay, अगर इन नेक्स्ट वीक ये इंडिकेटर यहां से लो बना करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो वी मे सी अ नाइस बॉटम एट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एनी क्वेश्चंस? फील फ्री टू टाइप इट इन द चैट बॉक्स, मैं पढ़ के एक बार आपको बता दूंगा. ऑलराइट, सो नाउ एक चीज तो प्रूव हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ना, वो करंटली एक अच्छे से सपोर्ट लेवल पे जा रहा है. थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेट्स गो टू आरआरजी ग्राफ्स. सेक्टर एनालिसिस देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है. सो ऑन दिस आरआरजी चार्ट, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ, मैं क्या देख रहा हूं, एक वीकली टाइम फ्रेम में जनरली देखता हूं, क्योंकि डेली बहुत फास्ट हो जाता है और मंथली बहुत स्लो हो जाता है. सो ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस के लिए आपको, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको चाहिए कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं,
तो उसके लिए वी कैन गो टू दिस आरआरजी चार्ट, वीकली चार्ट, ऑलराइट. एंड इन दिस वीकली आरआरजी व्हाट वी कैन सी इज इन लास्ट वीक पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्म किया है. ओके, सो द एरो इज स्लोपिंग अपवर्ड्स व्हिच इज सेइंग के ये पर्टिकुलर सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में मोमेंटम बढ़ रहा है. Okay, and it's also sloping towards the right hand side, which is suggesting कि it has started outperforming the benchmark. यहाँ पे benchmark कौन सी है? निफ्टी 50 है. Alright. Similarly, metal, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक. सो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों मिला करके निफ्टी बैंक ही हो गई है. सो बैंकिंग काउंटर or metal counters, they have started performing better than nifty in these few weeks over here. And financial service jo hai, even this is performing better and has come into the leading quadrant in last 2 weeks. All right, जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो वी कैन सी यहाँ पे हेल्थ केयर और आईटी, हेल्थ केयर सेक्टर ये वाला, ऑलराइट, एंड आईटी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर का स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है. इट सेज कि इन दोनों सेक्टर में मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है, ऑलराइट, स्लो डाउन जा रहा है. इवन फार्मा, और इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ऑलराइट, ये बाजू स्लोप हो रहा है, व्हिच सेज कि दे हैव स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क. सो एज अ इन्वेस्टर व्हाट कैन वी सी इज कि अगर कोई आईटी, फार्मा या हेल्थ केयर स्टॉक्स में से अगर कोई आपके पास है, तो उसमें से आप टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और वो पैसा आप बैंकिंग या मेटल में डिप्लॉय कर सकते हो. क्लियर एवरीबॉडी ओवर हियर? बाकी ये सारे सेक्टर्स जो है, सीपीएसई है, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी है, रियल्टी है, ऑटो है. ऑटो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द बेंचमार्क ऑफ इकोनॉमी. ओके, जितना ऑटो सेल्स ज्यादा होता है तो उतना इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा होता है. नाउ दिस ऑटो इंडेक्स जो है ना, इट इज इन द लैगिंग क्वाड्रेंट, राइट हैंड साइड में. ओके, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ये एरो इज पॉइंटिंग लेफ्ट. इट सेज दैट इट इज अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क. सो अभी ये कब जाकर के ऊपर उठेगा ये अभी तक कोई बोल नहीं सकता है. सो वी नीड टू वेट फॉर दीज इंडाइसेस टू स्टार्ट, उनके मोमेंटम स्टार्ट होने के लिए वेट करना पड़ेगा हमको, तभी जाकर के कुछ बता पाएंगे. ऑलराइट, और ये जो सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स जो है, एफएमसीजी है, ओके, एफएमसीजी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लैगिंग क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज स्टिल एन अंडर परफॉर्मर. एफएमसीजी से हम लोग थोड़ा दूर रह सकते हैं. दिस इज व्हाट दिस एंटायर आरआरजी ग्राफ इज suggesting right now. Clear everybody? Yeah. Okay, now let us also look at certain stocks. PSU बैंक में से कोई, हम लोग ने लास्ट सेशन में भी हम लोग ने PSU बैंक है वो यहाँ पे था, हम लोग ने देखा था. So let us also look PSU में से कौन से स्टॉक्स बाहर आ रहे हैं. All right. So Bank of Baroda is performing well. बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक जो पॉजिटिव मोमेंटम थे वो वापस थोड़ा सा नीचे स्लोप हो गया है. कैनरा बैंक भी स्लोप हो गया है. ये सारे जो है वो अंडर परफॉर्म है. ऑलराइट, एंड व्हाट इज परफॉर्मिंग इज एसबीआई एंड इंडियन बैंक. माय फ्रेंड, लुक एट दिस. एसबीआई, ऑलराइट, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स. एसबीआई स्लोपिंग अपवर्ड्स, एरो इज पॉइंटेड अपवर्ड्स. इसका मतलब इसमें मोमेंटम बढ़ रहा है. एंड इट इज आल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, व्हिच आल्सो सेज कि इट इज आउटपरफॉर्मिंग द बेंचमार्क. बेंचमार्क इस केस में क्या है? निफ्टी पीएसयू. तो एक बार निफ्टी 500 या निफ्टी 50 में से भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में से कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं. ऑलराइट, फ्रॉम द बैंकिंग पीएसयू बैंक्स. So yes, we have all the banks over here which are in the same quadrant. तो यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और इंडियन बैंक, और ये सेंट्रल बैंक, ये सारे एक ही लेवल्स पे है. ओके, तो परफॉर्म करेंगे तो ये सारे एक साथ परफॉर्म करेंगे. इफ यू आर कंजर्वेटिव
एसबीआई पे आप ध्यान रख सकते हो, ऑलराइट, बिकॉज एसबीआई इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल बैंक्स, ऑलराइट। तो पीएसयू बैंक जो है इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। दूसरा था हम लोग ने देखा था फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में वी कैन सी के एमसीएक्स में से और बजाज फिनसर्व में से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा होगा। व्हाट इज परफॉर्मिंग इज एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये दो एचडीएफसी, नाउ नाउ लुक एट दिस माय फ्रेंड्स, कैसे हम लोग को मार्केट का रुख पता चलता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दोनों हेवी वेट्स है और ये दोनों परफॉर्म आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। तो निफ्टी को सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करवाने वाले स्टॉक जो है ना वो एचडीएफसी है स्पेशली। सो एक बार हम लोग एचडीएफसी का चार्ट भी देख लेते हैं, लेट्स सी उसमें क्या नजर आ रहा है, ऑलराइट। और ये केवल एक हम लोग पहला एनालिसिस कर रहे हैं। सो बिफोर यू टेक योर ट्रेडिंग डिसीजंस प्लीज कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑलराइट। सो एचडीएफसी बैंक में डेली चार्ट पर फ्यू डेज बैक यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर जो है इट वाज बुलिश, लेकिन ये नीचे आने की वजह से ये थोड़ा बेरिश मोड में चला गया है। ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस है एचडीएफसी बैंक का समवेयर एट अराउंड 1790 टू 1800, तो उसका ऑल टाइम हाई लेवल ही है ये। वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट लेवल जो है वो आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो करंटली यू कैन सी दैट बैंक एचडीएफसी बैंक जो है ना वो क्लियरली साइडवेज रेंज में जा रहा है। तो अगर ये एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है, ऑलराइट। वीकली चार्ट पर मोमेंटम थोड़ा सा फ्लैट ही दिखाई दे रहा है और मंथली चार्ट पर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है, ऑलराइट। इवन आईसीआईसीआई बैंक एक बार देख लेते हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक ऑन द डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे गैप अप करके थोड़ा सा रिट्रेस कर दिया है। इट हैज गुड सपोर्ट लेवल एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। वीकली चार्ट पर या द ट्रेंड इज स्लाइटली ओके, नो प्रॉब्लम। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेजेस सारे ऊपर है और मंथली चार्ट पर मोमेंटम इज स्टिल ऑन अ पॉजिटिव मोड, ऑलराइट। एनी अदर क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स? Feel free to ask me. Yeah, let me look at again indices over here. All right, so just refreshed my screen. एक बार इसको लोड होने के लिए वेट कर लेते हैं। Yes, we have it in front of us. So एक बार फिर से ये डेली को मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ और हम लोग ने मेटल देखना रह गया है। सो लेट अस आल्सो लुक एट द मेटल। निफ्टी, पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स हम लोग ने देख लिया है। लेट अस आल्सो लुक एट मेटल सेक्टर। मेटल्स में कौन से आउट परफॉर्मिंग हो रहा है? ऑलराइट, एपीएल, अपोलो, एनएमडीसी, टाटा स्टील ऊपर ही यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहा है। इट्स ट्राइंग टू गेन मोमेंटम लेकिन इमीडिएटली नीचे आ रहा है। National Aluminium is a complete outperformer over here in the metal space. All right. Hindalco, Vedanta, Velcorp, ये सारा चीज they are currently in the weakening quadrant और pointed towards the lagging quadrant. तो इसको अभी फिलहाल देखने के लिए we can have NMDC and APL Apollo. All right. APL Apollo और NMDC का एक बार हम लोग देख लेते हैं। Let's look at NMDC first.
All right. NMDC on the daily time frame chart we can see कि ये जो स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन में जा रहा है. There is a triangular pattern that we can see over here. So it's a consolidation pattern over here on the daily chart. On the weekly time frame chart what we can see is again ये जो मूविंग एवरेज जो है वो वहीं पे चल रहा है काफी हफ्तों से. इट्स क्लियरली इन अ साइडवेज ट्रेंड. रोहित मोमेंटम इंडिकेटर इज स्लाइटली इन अ बुलिश मोड and on the monthly chart it is in a bearish mode and we can say कि इसका support level जो है ना we can draw this previous tops over here और ये moving average के साथ coincide हो रहा है. So around 187 190 seems to be a good support level for this particular counter NMDC. All right. Which is currently outperforming outperformer stock in the metal space, or overall metal counter is also trying to outperform the Nifty, the benchmark उसकी. All right. एक ये देखा था और हम लोग ने दूसरा कौन सा देखा था? NMDC and what did we see? APL Apollo. APL Apollo tubes. Let's look at the charts. All right. Daily chart. All right. Slightly on a bearish mode, but you can say कि again same NMDC की तरह यहाँ पर भी एक support level जो slightly तोड़ा हुआ है. Okay. It's trading in a triangular pattern over here. All right. Weekly chart पर what we can see is completely sideways trend over here. Momentum indicator भी कुछ खास bullish नहीं है. Momentum indicator on the monthly chart is slightly in a bearish mode. All right, and is trading continuous बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है. ये एक साल से ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा इनफैक्ट अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है. All right. I've got one question. Can we add shadow like performance on weekly RRG so we can know which side sector is going on current week? Yes, हम लोग RRG जो है उसको डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट. और इसको मैं वापस से ओनली इंडाइसेस कर देता हूं. सो ओनली इंडाइसेस में ये डेली आरआरजी आ गया. सो डेली आरआरजी में निफ्टी पीएसयू इज लूजिंग मोमेंटम. ऑलराइट. लेकिन एक एक दो दिन ऐसा होता है कि अगर पूरा मार्केट घूम जाता है सो दिस कैन अगेन टर्न, इमीडिएटली टर्न हो सकता है ये. ऑलराइट. इसलिए मैं ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूं. लेकिन यस यू आर राइट घोस्ट. अगर आप आपका नाम भी मुझे लिख करके बता दे तो अच्छा है. सो यू कैन हैव निफ्टी आईटी. यू कैन सी ये जो निफ्टी आईटी डेली टाइम फ्रेम में डेली आरआरजी में जो है वो वीकनिंग से ना सीधा लीडिंग में चला गया. वीकनिंग में लैगिंग में नहीं गया. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है उसमें थोड़ा सा करेक्शन आया था, लेकिन वो एक छोटा सा करेक्शन था, वो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं था. अगर वीकनिंग से लीडिंग में चला गया तो लेट अस हैव अ लुक एट आईटी चार्ट. ऑलराइट. see next nifty IT. So on this IT chart, yeah, छोटा सा करेक्शन ही आया हुआ है. वो इसने अपना वो प्रीवियस लो तोड़ा नहीं है. सो लुक एट दिस आईटी इंडेक्स माय फ्रेंड्स. एक आईटी इंडेक्स जो है वो बाकी के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर लुकिंग चार्ट है, जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो लोअर लोज बना रहे हैं अभी भी और वो सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन ये आईटी इंडेक्स जो है ना वो ब्रेकआउट लेवल्स पे बैठा हुआ है. So this clearly indicates कि IT is a counter which can start performing. Okay. So daily RRG में IT थोड़ा परफॉर्म कर रहा है. तो IT का वीकली में क्या सीन है?
वेयर इज आईटी, आईटी सीट, ओके, सो वो भी थोड़ा सा अभी फिलहाल ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे थोड़ा सा इट इज कमिंग डाउन, ऑलराइट, मोमेंटम उसका थोड़ा लूज हो रहा है, ओके. And similarly you can also not only on the daily time frame, you can also go to 60-minute time frame, लेकिन ये बहुत ही speed हो जाएगा. So generally for intraday traders you can look at this as well. All right, कोई अगर एकदम से short term में कोई out performing अगर आपको चाहिए कौन सा सेक्टर है, so you can do this analysis as well. I would prefer not to go to 60-minute time frame chart. मैंने आपको बता दिया, मैं जनरली वीकली टाइम फ्रेम पे ही, एक ही टाइम फ्रेम पे फोकस करता हूं, एंड फॉर स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडिंग, राइट. सो दैट्स माय टाइम माय फ्रेंड्स. होपफुली आपको मेरा ये एनालिसिस आज जो हम लोग ने किया वो आपको पसंद आया हो. काइंडली like the video if you really like the video, and do comment, and yes, if you are using strike, all the very best, and if you are not, kindly start your 7-day free trial, and join our community and stay updated. All right, have a great evening, have a great holidays. Wish you all a very happy Guru Nanak Jayanti, and see you all next week. Bye bye.